हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नमक क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट है, यदि घन का आयतन 4096 मीटर क्यूब है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, घन का आयतन। और घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, इसी ए क्यूब का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 4096। तो इससे हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग क्यूब रूट चढ़ाएंगे, 4096। अब ये हम लोग को मालूम करना होगा कि किसका होता है। तो जब हम लोग 16 इंटू 16 करते हैं, ठीक है, तो इसका क्यूब करने पर कितना आता है, 4096 आ जाता है। याद रखिएगा कितना आता है, 4096 आता है। तो हम लोग ये जो क्यूब है उसके जगह पर क्या रखेंगे, तो 4096 को रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 16 का क्यूब होता है। तो 16 सेंटीमीटर क्यूब जो आया वो हमारा आयतन का वैल्यू आ गया। आपको ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। ए यानी कि भुजा, एक भुजा कितनी है, 16 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। याद रखिएगा 6a²। तो 6 का हम लोग 6 लिख देंगे, a²। ए का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग कितना निकाले हैं, तो निकाले हैं 16। तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इंटू क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। ठीक है, अब 16 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 256 इंटू 6। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 गुने 6 करेंगे तो 36, कितना बचा, 3। 6 बचे 30 और 3 33 का 3, फिर से बचा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कि 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। अब देखते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगातार एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना है, 120 डिग्री है। तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी वो मालूम करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, समबाहुभुज है, तो बहुभुज का जो एंगल का मान होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे कि इंटरनल, ठीक है, प्लस एक्सटर्नल, ये दोनों का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 180। अब जिसमें अंतःकोण यानी कि इंटरनल हो गया, इंटरनल का वैल्यू कितना दिया गया है, तो आपको 120 है। तो हम लोग लिख देंगे 120, प्लस क्या लिख देंगे, एक्सटर्नल हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। अब ई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, यानी कि ई का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब दोनों कोनों का मान मिला के 180 होता है, तो ये 120 है ही और ये 60 है, तो क्या हो जाएगा, 180। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कितनी भुजाएं हैं, यानी कि एन का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, एन इक्वल टू व्हाट। तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन इक्वल टू 360 डिग्री बाई ई। ई मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल। ठीक है, तो 360 का हम लोग क्या लिख देंगे, 360 लिख देंगे। और ई का वैल्यू अभी देखिए जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए हैं कितना, 60। तो बाई क्या कर देंगे, 60। अभी 6 बार में कट जाएगा, तो 6 इसकी भुजाएं, यानी कि एन का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी बताएं। और मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपका किसका है, बार का। ठीक है, 1.24 को अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में सरलीकृत कीजिए। तो सबसे पहले देखिए लिख लेते हैं हम लोग 1.24, और रेकरिंग जिसे हम लोग बार भी बोलते हैं किस पे है, 2 और 4 पे है। तो पहले पूरा नंबर को हम लोग लिखते हैं, पूरा नंबर कितना आ जाएगा, 124। पॉइंट को हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है उसे माइनस करते हैं हम लोग। तो ये जो 1 है उस पे रेकरिंग नहीं है, तो क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, अब
ये जितना नंबर पे रेकरिंग रहेगा उसके बदले में हम लोग 9 लिखते हैं। तो अगर 1 पे रहता तो हम लोग 1 लिखते, 2 पे यहाँ है तो हम लोग क्या कर देंगे 9 और 9 लिख देंगे। क्योंकि 24 पे है तो 1 के बदले 1 9 लिखते, 2 पे है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। अब ये 124 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 123 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 99। ऑप्शन में देखिए 130 बटा 99 ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए इसे हम लोग और डिवाइड करके छोटा करते हैं। तो 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 3 से 4 बार में और 3 से 1 बार में, और ये 3 से कितने बार में कट जाएगा 33, यानी कि क्या आ रहा है 41/33। ये ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 24 सेब का क्रय मूल्य 18 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। अब क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि 24 सेब का क्रय मूल्य यानी कि सीपी जिसमें हम लोग खरीदे हैं, इक्वल टू क्या दिया गया है 18 सेब का सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस। ठीक है, इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 18/24, क्योंकि देखिए इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 SP आ जाएगा इसका वैल्यू, और इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 CP। इसको हम लोग करने से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा किए हैं ताकि हम लोगों को वैल्यू मिल जाए किसका, तो CP और SP का वैल्यू आसानी से हम लोगों को मिल सके, इसलिए ऐसा किए हैं इक्वल टू। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ CP कितना है तो 18, यानी कि ख़रीदा है वो 18 रुपये में और बेच रहा है 24 रुपये में, तो इसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। अब कितने का लाभ हो रहा है, तो लाभ इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 24 माइनस क्या कर देंगे 18, 6 रुपये का इसका लाभ हो रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है लाभ गुने 100, 6 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है CP इक्वल टू है 18, तो हम लोग लिख देंगे 18। 6 से ये कितने बार में कटेगा 3 बार में, क्या आ जाएगा 100 बटा में 3। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 से कटेगा, फिर 3 से 33 पॉइंट समथिंग आएगा 33, और उसका फ्रैक्शन में दिया गया है तो इतना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी में दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक 3a माइनस 50 है, जहाँ 4a और 3a न्यून कोण है, तो a प्लस 75 का मान निकालना है। जब ऐसे प्रश्न आपके दिए रहे यानी कि सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा है, ठीक है, याद रखिएगा कि सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, यहाँ थीटा के बदले a दे दिया गया है कॉसेक थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ थीटा के बदले 4a और 3a दिया गया है, और इसका क्या है न्यून कोण यानी कितना है 90 डिग्री। तो हमेशा क्या होता है कि दोनों जो ये कब कंडीशन लागू होगा जब सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा रहेगा तभी, तो दोनों के एंगल को हम लोग जोड़ देंगे इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि इसका थीटा है तो ये थीटा कितना है 4a है, थीटा के जगह पे 4a, और इसके थीटा के जगह पे कितना है 3a माइनस 50 है, तो 4a प्लस 3a माइनस क्या कर देंगे 50 कर देंगे डिग्री, इक्वल टू क्या हो जाएगा तो इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दोनों के थीटा, यानी ऐसे समझिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ थीटा के जगह पे आपका क्या दिया गया है a है, तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7a हो जाएगा इक्वल टू ये प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, ये कितने बार में कट जाएगा 20 बार में कट जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ गया 20 डिग्री। ठीक है, a इक्वल टू कितना आया 20 डिग्री आ गया। अब प्रश्न में देखिए हमसे क्या पूछ रहा था, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है a प्लस 75, अगर सिर्फ a का मान पूछता तो 20 डिग्री हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि a प्लस 75 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो a का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग क्या निकाले हैं 20 निकाले हैं, तो 20 लिख देंगे प्लस क्या लिख देंगे 75 डिग्री, दोनों को ऐड करते हैं तो 5 और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 95 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। 95 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।